हमें हमेशा सिखाया गया है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धातुओं में विद्युत प्रवाह कई कारकों से प्रभावित होता है? आइए जानते हैं। धात्विक चालक वे धातुएं हैं जो स्वयं में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। एक धात्विक चालक बड़ी संख्या में धनावेशित आयनों से बनता है, जिन्हें कर्नेल कहते हैं, जो चारों ओर से घिरे तथा परस्पर कई मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंधित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील और ठोस के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब इसे विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रवाह के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये गतिमान इलेक्ट्रॉन धातु के धनावेशित आयनों से टक्कर करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कठिनाई होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में इस कठिनाई को चालक के प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। आइए हम उन कारकों का अध्ययन करें जिन पर धात्विक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। सर्वप्रथम हम भिन्न लंबाई वाले दो चालकों की तुलना करेंगे। यदि चालक छोटा है तो बल्ब परिपथ में अधिक चमकेगा। आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं। दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में प्रतिरोध आता है। चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के बीच टक्करों की संख्या उतनी ही अधिक होगी और इसलिए प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अतः किसी धारावाही धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। आइए अब हम विभिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो चालकों की तुलना करें। मोटे चालक में बल्ब अधिक चमकीला दिखाई देगा। बड़े अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक में इलेक्ट्रॉन बड़े क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है। अतः प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। दो मापदंडों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध R समानुपाती चालक की लंबाई L और व्युत क्रमानुपाती चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक का प्रतिरोध R = ρL/A, जहाँ ρ अनुक्रमानुतिकता स्थिरांक विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है और इसकी लंबाई ओम मीटर है। सारांश: हमने अध्ययन किया कि धातुओं में अधिक संख्या में धनावेशित कर्नेल उपस्थित होते हैं, जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों और कर्नेल के मध्य टक्करों के कारण होता है। यह प्रतिरोध धात्विक चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इस प्रकार विभिन्न चालकों का उपयोग उनके प्रतिरोध और ऊष्मा अपव्यय के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विद्युत के कई अनुप्रयोग हैं, इसलिए धारा प्रवाह का माध्यम केवल धातुओं तक ही सीमित नहीं है। चालकता के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? हमारे साथ बने रहें और आगामी वीडियो देखें।